हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हम ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर को जस्ट 2 लेक्चर या 1 लेक्चर में खत्म कर रहे होंगे। और देखते हैं आज का कंटेंट क्या क्या है। कंटेंट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन देखिए, सबसे पहले हम कंटेंट में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये आया। इसकी कंटेंट में हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या हिस्ट्री है, किसने इसको ड्राइव किया है, किस मैथमेटिशियन ने इसे दिया है। फिर कार्टेशियन प्लान पढ़ेंगे कि कार्टेशियन प्लान एक्चुअल में बना कैसे है। बस सीधा लोग ऐसे बता देते हैं कि ऐसे बना है, एक्चुअल में बना कैसे हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कि कार्टेशियन प्लान में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। फिर देखेंगे कन्वेंशन साइन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किसी भी पॉइंट को ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट किया जाता है। और उसके बाद सम फॉर्मूलाज देखेंगे डिस्टेंस से रिलेटेड। तो चलिए इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो टर्म है दी किसने ये चैप्टर हमें दिया। तो एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है रेने डेस्कार्ट्स। ये रेने डेस्कार्ट्स ने हमें दिया था। और ये मैथमेटिशियन थे फ्रेंच के, और साथ ही साथ ये फिलोसोफर भी थे। हमें उसकी जरूरत नहीं कि क्या थे क्या नहीं, मैं बता दिया कि ये मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर थे। कहाँ के? फ्रेंच के थे। और इनके द्वारा एक इनकी बुक लिखी गई थी। और जिस बुक का अगर बात करें नेमिंग की, तो बुक का नेम था ला ज्योमेट्री। अब इस ला ज्योमेट्रिक में क्या था? अब ला ज्योमेट्रिक में इन्होंने पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट्स को, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें पूरा का पूरा ड्राइव किया कि कैसे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, उनको कैसे शो किया जाता है। कैसे मान के चलो कोई भी एक ग्राफ पेपर है, इन्होंने बताया था कि कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनको कैसे ड्राइव किया जाएगा, कैसे शो किया जाएगा। इनके बीच की अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगी। फिर इन्होंने बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था, कन्वेंशन साइन बताया, ये सब बताया था इन्होंने इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहले ये मिटा देते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कार्टेशियन प्लेन है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तो हो गया था इंट्रोडक्शन, किसने क्या दिया। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है वो एक्चुअल में बना कैसे। तो उसकी पीछे की हिस्ट्री देखते हैं। ये चैप्टर किसने दिया था बच्चों? रेने डेस्कार्ट ने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे, रेने डेस्कार्ट ने हमें बताया था, किन्होंने बताया था? रेने डेस्कार्ट्स ने कहा था कि अगर आप एक लाइन लो, इस लाइन का नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कैसी लाइन होती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। फिर इन्होंने कहा था कि आप एक वर्टिकल लाइन लीजिए। क्या लीजिए? एक वर्टिकल लाइन लीजिए। इस लाइन का नाम होता है वर्टिकल लाइन। और इन लाइन को जब आपस में, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब आप वर्टिकल लाइन को ऐसे खड़ी करके इसके ऊपर रख दोगे, तो एक हमारा क्या ड्राइव बन जाए, क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन के तैयार होगा, जिसे सीधा सीधा कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। क्या बताया उन्होंने कि अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, तो जो ये फिगर बन के तैयार होगी, इसका नाम ही कार्टेशियन प्लेन होगा। इस फिगर का नाम क्या होगा? कार्टेशियन प्लेन नाम होगा। ठीक है, अब एक चीज की बात करेंगे कि ये प्लस माइनस कैसे हुआ। सबसे पहले आपने देखा होगा कि कोई भी लाइन है तो यहाँ पे होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। और इस जीरो के नाम को ही बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पे ये ओरिजिन होता है। इसके जो RHS होता है और एक होता है इसका LHS। RHS में क्या होता है बच्चों? इसमें ना पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4
ऐसे ऐसे करके प्लस के इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो नंबर साथ साथ में पॉजिटिव होते हैं वही नंबर लाइन पे साथ साथ किसमें भी होते हैं, नेगेटिव। बच्चों कैसे, जैसे आप देखो, जैसे मैं खड़ा हूँ, आपको पता है कि ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। सपोज करो आप रोड पे जा रहे हो, तो होता है ना कि अपने हाथ पे चलिए, लेफ्ट में चलिए या राइट में चलिए। आपने हमेशा देखा होगा कार वाला राइट हैंड साइड में चलता है, और बाइक और साइकिल वाला किधर चलता है, लेफ्ट हैंड में। कारण होता है उसका। तो वैसे इसमें ये -1, ये -2, ये -3, ऐसे ऐसे करके -∞, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल के मैंने बता दिया, ये ओरिजिन। अब इसमें क्या है, वर्टिकल लाइन में ये इसका ओरिजिन है, ये इसका ओरिजिन है। अब ऐसे इसमें होता है, एक होता है अप और एक होता है डाउन। ये ऊपर वाले को बोलते हैं अप और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डाउन। अब इसमें क्या होता है, जो अप वाला रहता है, आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलो हमारा एक ट्री है, तो आपको पता है ट्री जो है ऊपर दिखने के साथ साथ नीचे भी तो होता है, उसकी जड़ें भी तो होती हैं। तो जड़ें होती है नेगेटिव चीजें होती हैं, और अब जो हमें ट्री दिखता है वो कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। उसके बाद देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ऐसे ऐसे करके प्लस के इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये -1, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ऐसे ऐसे करके माइनस के इनफिनिटी चलता रहेगा। फिर रेने डेस्कार्ट ने ये बताया कि आप इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को, मतलब इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब ये वाली आप ऐसे करके इस पर रख दोगे तो कुछ इस प्रकार की फिगर बनेगी, जिसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। तो देखिए बच्चों, ये पॉइंट हो गया, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, इधर 4, और ये 5, और ऐसे ऐसे के प्लस का इनफाइनाइट तक। अब इधर -1, -2, -3, -5, और ऐसे ऐसे करके बेटा माइनस के इनफाइनाइट तक। वैसे अब ये वाली लाइन ऊपर कर दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ऐसे ऐसे करके प्लस का इनफाइनाइट तक। वैसे ही इधर माइनस चलेगा, -1, -2, -3, -4, -5, और ये माइनस का इनफाइनाइट तक। देखिए यही हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को इस पर ड्रॉ कर दिया, तब जाके ये कार्टेशियन प्लेन बन के तैयार हो जाता है। नहीं तो आप देखोगे कोई भी होता है क्या कर देता है बेटा, देखो इस प्रकार की शेप होती है, कार्टेशियन प्लेन होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बस कैसे प्लॉट करते हैं, चैप्टर खत्म। नहीं बना कैसे, एक्चुअल मीनिंग समझिए। बताते समय मैं भी वही चीज बता रहा हूँ, पर एक्चुअल में ड्राइव कैसे हुआ है वो चीज को समझिए। ये RHS था यहाँ पे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर ये लाइन दोनों की दोनों काटी जाती हैं उनको बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। एक बार इनके नाम और रख लेते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखा, ये हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन होती है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। जो वर्टिकल वाली होती है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। इसका नाम होता है, मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं, इसका नाम होता है वाई एक्सिस। अब इसमें भी ये दो टाइप की टूट जाती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब इधर देखिए, इसका नाम हो गया एक्स एक्सिस, इस वाली का बन जाएगा एक्स डैश एक्सिस। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये एक्स डैश शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि लाइन तो ये एक्स एक्सिस वाली है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बस इस डैश के लगने से सिर्फ आपको ये शो कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में है और नेगेटिव पॉइंट्स को शो कर रहा है, ठीक है। डैश का मतलब क्या समझोगे कि है तो ये एक्स एक्सिस ही, डैश के लगने से आपको ये शो करेगा एक्स एक्सिस पे नेगेटिव पॉइंट्स लेने हमें, कौन से, नेगेटिव, ठीक है। चिंटू ध्यान दे रहा नहीं दे रहा, दे रहा चिंटू ध्यान। चलो अब ये वाली होती है वाई एक्सिस और इसे बोलते हैं वाई डैश एक्सिस, ठीक है। चिंटी बताएगी, चिंटी क्या पढ़ाया मैंने, चिंटी ने बताया कि एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे, एक वर्टिकल लाइन लोगे, एक दूसरे के ऊपर इसे रख दोगे तो एक जो फिगर बन के तैयार होगी उस फिगर का नाम होगा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। फिर कार्टेशियन प्लेन में आपने क्या समझा, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। अब आप एक चीज याद रखोगे कि जो ये वाले पॉइंट होते हैं
जहां पे ये दोनों के दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, कभी भी आपसे कोई पूछ सकता है कि वो कौन से पॉइंट होते हैं जहां पर दोनों के दोनों एक्सिस जो है कट करते हैं आपस में, एक्स और वाई। तो जिस पॉइंट को वो काटते हैं वो होता है ये पॉइंट, और इसका नाम होता है ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। और किसी भी कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन पॉइंट रहते हैं 0,0। समझ गए बच्चों? जो पहले वाला होता है वो हमेशा x लिखा जाता है, और जो दूसरा वाला होता है वो हमेशा y लिखा जाता है। ठीक है, फटाफट इतना उतारिए। फिर हम ये देखेंगे कि इस कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट जानेंगे, हम आगे जानेंगे सारी चीजें। प्लेन, कार्टेशियन प्लेन जान लिया, फिर क्वाड्रेंट्स के बारे में जानेंगे, साइन भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। फटाफट एक बार लिखिए फटाफट। देखिए बच्चों, आपने इतना पढ़ लिया था, हमने क्या पढ़ लिया था कि कोई भी हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, चिंटी बोली ठीक है, हमने पढ़ लिया था। फिर कार्टेशियन प्लेन पे हमने ये देख लिया था कि जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। फिर आपने ये भी जान लिया था जो हमारे ओरिजिन पॉइंट रहते हैं वो 0,0 रहते हैं। किसी भी ओरिजिन पॉइंट को लिखने का जो तरीका होता है वो 0,0, पहले वाले को x बोला जाता है और दूसरे वाले को y बोला जाता है। उसके बाद अब एक खास बात आपको ये याद रखनी है कि ध्यान रखना, जो ये x एक्सिस वाला होता है ये आपको हमेशा कैसा मानना है, पॉजिटिव मानना है। इसके इधर वाला मैंने आपको पहले बता दिया था ये नेगेटिव होता है, अभी बताया था। y एक्सिस का पॉजिटिव और y डैश एक्सिस का ये नेगेटिव मानने हैं, क्योंकि ये चीज मैं अभी बता रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि जो कन्वेंशन साइन है वो कैसे ड्राइव हुए एक्चुअल में। लोग बता देते हैं कि फर्स्ट में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, ऐसे बता देते हैं, वो नहीं करना हमें। अब एक चीज और देखनी है, अभी आपने सीखे कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन के जो ओरिजिन पॉइंट रहते हैं, क्या रहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, वो आपने जाने 0,0 रहते हैं। ध्यान रखना, पहले वाला होता है x और दूसरे वाला होता है y। इस पहले वाले x को बोलते हैं अब्सिसा, इसको बोला जाता है अब्सिसा, और जो दूसरा वाला होता है इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, पहले वाले को x जिसका नाम होता है अब्सिसा और दूसरे वाले का नाम होता है y जिसका नाम होता है ऑर्डिनेट। अब ये आप फटाफट उतार लीजिए, फिर अब हम सीखेंगे किसी भी कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या देखेंगे, हम क्वाड्रेंट्स के बारे में जानेंगे, किसी भी कार्टेशियन प्लेन के कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं और उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 वर्ड से शब्द बना है। एक वर्ड है क्वाड, और इस क्वाड का मतलब होता है 4। क्वाड का मतलब क्या होता है, 4। और बच्चों इस रेंट्स का मतलब होता है पार्ट। क्या होता है, पार्ट। कहने का मतलब कोई भी कार्टेशियन प्लेन होगा उसके अंदर 4 पार्ट होंगे। देखिए कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं मैं, देखिए आपको पता है ये x एक्सिस रहता है बच्चों, और ये वाला चिंटी बताएगी x डैश एक्सिस रहता है सर। उसके बाद चिंटू तू बता, y एक्सिस है सर, सिंपल है, और ये वाला y डैश एक्सिस। हाँ भैया, पीछे वाले भैया नीली शर्ट वाले, आप भी देख ले करो थोड़ा बहुत कुछ। हाँ, नजर थोड़ा यहीं रखा करो, है ना, इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा। क्लास में जब भी लेक्चर चल रहा हो पूरा फोकस यहीं लगाया करो, पहले चीजों को सुना करो, उसके बाद लिखा करो। लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको पत्रकार नहीं बनना, ठीक है। ये चीजें हो गई। क्वाड्रेंट्स की बात आ रही थी, ये वाले पॉइंट आपको पहले बता दिए थे, जिसपे काटते हैं वो ओरिजिन होता है। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। ये ओरिजिन पॉइंट होते हैं जो कि 0,0 होते हैं, ठीक है। अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये जो पहला वाला रहता है इसका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है, ये हमारा रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले का नाम रहता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम रहता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इस वाले का फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको एक चीज ये समझनी है, हमने क्वाड्रेंट्स तो जान लिए कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं।
अब क्वाड्रेंट के साथ ही साथ हम इसमें ये भी जानेंगे कि क्वाड्रेंट्स हमें पता लग गए 4 होते हैं। अब क्वाड्रेंट्स के हम साइन जानेंगे, कन्वेंशन साइन जो हमने बताया था कि कन्वेंशन की कौन से क्वाड्रेंट में कौन से साइन रहते हैं, प्लस के, माइनस, माइनस प्लस, सारे के सारे जानेंगे। क्वाड्रेंट्स पता लग गए, किसी भी कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स रहते हैं। फटाफट अब हेडिंग डालेंगे, कोऑर्डिनेट्स के जो साइन रहते हैं, मतलब क्वाड्रेंट के जो साइन रहते हैं वो हेडिंग डालेंगे। चलो तो देखिए क्वाड्रेंट्स के बारे में जान लिया था। अब हम जानेंगे कन्वेंशन ऑफ साइन कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में जो साइन का रोल है वो कैसे है। हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेंट, कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन रहते हैं। तो साइन बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने आपको अभी बताया था, जब एक मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दी थी और एक वर्टिकल लाइन दी थी, तब बताया था कि कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव रहता है और यहाँ पे रहता है नेगेटिव, यहाँ पे रहता है पॉजिटिव और यहाँ रहता है नेगेटिव। अब आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी आपको बताता है सीधा सीधा आपको ये बता देता है कि पहले वाले में जो आएंगे प्लस प्लस के साइन आएंगे, दूसरे वाले में माइनस प्लस के साइन आएंगे, फोर्थ वाले में माइनस माइनस आएगा और फिफ्थ वाले में प्लस माइनस आएंगे। ये आपको साइन जो है बता दिए जाते हैं। कोई भी जब बताता है तो ये साइन के बारे में बता दिया जाता है। मैं आपको एक्चुअल मीनिंग बताता हूं कि ये आते कैसे हैं। लिख तो हमने भी दिए, हम जानते हैं, पर ये आए कैसे जानते हैं। सबसे पहले बच्चों एक नोट लिखेंगे, किसी भी कार्टेशियन प्लेन के जो पॉइंट लिखे जाते हैं याद रखना कि कोई भी एक कार्टेशियन प्लेन है, अगर आप उसके पॉइंट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं, मान के चलो पॉइंट वो P है, तो उसमें x, y, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है, उसके बाद y लिखा जाता है। तो नोट करने वाली बात यह है कि जब भी आप क्वाड्रेंट के साइन लिख रहे होगे, क्वाड्रेंट के साइन लिखते समय याद रखना है कि सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर जो हम साइन लेंगे, फर्स्ट नंबर पर साइन एक्स एक्सिस का लेंगे। किसका लेंगे, एक्स एक्सिस का। फिर सेकंड नंबर की क्या बात है, सेकंड नंबर पर जो साइन लिया जाएगा वो लेंगे हम वाई एक्सिस का। समझ गए, क्योंकि किसी भी पॉइंट को x, y से लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम x एक्सिस का लेंगे बच्चों, उसके बाद y एक्सिस का लेंगे। ठीक है। अब क्या है कि मान के चलो मैं आपको ये लिखवाने लग गया कि पहले वाले क्वाड्रेंट में मुझे साइन जानने हैं। आपको दिख रहा है प्लस प्लस, बट आया कैसे। इस वाले को देखिए आप, फर्स्ट वाले को मैंने बताया था कि किसी भी क्वाड्रेंट के साइन लिखते समय सबसे पहले कौन सा लिखा जाता है बच्चों, एक्स एक्सिस। चिंटी गई, सही बोल रहे हो सर। तो सबसे पहले देखिए इस क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, इस वाले की, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आप ये 3 भूल जाइए, सिर्फ इसकी बात करेंगे, इस वाले की। तो देखिए सबसे पहले x लिखा जाता है, x कैसा है, प्लस, दूसरा क्या लिखा जाता है, y। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि जो इसमें पॉइंट x, जो y है, x और y लिखा जाता है पहले। ठीक है, तो x और y, पहले x लिखा जाएगा जो कि प्लस है, दूसरा y लिखा जाएगा जो कि क्या है, प्लस। ठीक है, इसमें भी हमें पहले x और y से ही शुरुआत करनी होती है। तो इसमें देखिए x हमारा कैसा है, इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में x हमारा माइनस है बच्चों, तो हमने माइनस लिखा। y कैसा है हमारा इसी वाले में, ये प्लस का है तो लिख दिया। इसमें भी हमको सबसे पहले x और y ही लिखना होता है। x कैसा है हमारा बच्चों, माइनस, y कैसा है, माइनस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे, इसमें भी सबसे पहले x, y ही लिखा जाता है। x देखिए इसमें कैसा है, आप कहोगे सर x तो पॉजिटिव है। चिंटी y बता फटाफट। y बोला अरे सर ये तो माइनस का है, तो मैंने कहा माइनस लिख दो। तो ये साइन जो आए ना, कैसे कोई भी पॉइंट लिखा जाता है तो x, y से लिखा जाता है। इसलिए सबसे पहले जब भी आप क्वाड्रेंट के साइन लिखोगे तो सबसे पहले आप x एक्सिस का साइन लिखोगे, उसके जस्ट बाद y एक्सिस का लिखोगे। ये बात ध्यान में आपको रखनी है। ये किसी भी जो क्वाड्रेंट के साइन होते हैं वो इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। फटाफट लिखो।
कुछ याद रखने वाली बातें जो कि आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। बच्चे अक्सर जो है ये चीज़ें भूल जाते हैं। मैं इन सभी पर स्टार डाल देता हूँ। स्टार का मतलब है ये आपको बातें याद रखनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। कहने का मतलब ये अपना एक कार्टेशियन प्लेन है। अगर हमारी वाई एक्सिस से कोई अगर डिस्टेंस है, मान के चलो वाई एक्सिस से डिस्टेंस इधर कोई तो होगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस बन जाएगा। और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चों, अब्सिसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस अब्सिसा को दूसरे नाम से एक्स कोऑर्डिनेट नाम से भी जाना जाता है। बच्चे अब्सिसा तो जानते हैं, अब्सिसा का दूसरा नाम एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। कहने का मतलब इस एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, अभी क्या हो रहा था, ये वाला पॉइंट आया था नीचे की तरफ, तो हमने बोल दिया था इसको क्या बोल दिया था, अब्सिसा बोल दिया था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोल देंगे, ऑर्डिनेट। क्या बोल देंगे, ऑर्डिनेट बोल देंगे। कहने का मतलब द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से जितनी भी दूरी है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इस ऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है बच्चों वाई कोऑर्डिनेट। चलिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्सिस, जब भी एक्स एक्सिस की बात होगी ध्यान रखना हमेशा वहाँ पे वाई 0 होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे बात हो रही है तो वाई अपने आप 0 होगा। और जब भी बात होगी किसकी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तब क्या होगा, 0, वाई होगा। ये आपको सारी बात याद रखनी है। अब हमारा टॉपिक बच रहा है, टॉपिक हमारे 2 बच रहे हैं, अब लास्ट का टॉपिक हमारा एक बच रहा है कि किसी भी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट किया जाता है। एक तो हम ये सीखेंगे और फिर कुछ फॉर्मूला सीखेंगे। तो हेडिंग देखिए बच्चों, प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। अब हम सीखेंगे कि किसी भी कोई भी अगर हमारे पास पॉइंट है तो उसको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट किया जाएगा। इस एक हेडिंग में हम दो चीज करेंगे। क्या चीज करेंगे, एक चीज तो ये भी बताएंगे इन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ कि आपको इनमें ये भी बताना होगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, इन्हीं क्वेश्चन में ये भी बताना है। जैसे अगर मैं आप सभी से पूछूं, देखिए बच्चों, तो हम इसमें सीखेंगे प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे अगर हमको कोई पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है। और साथ ही साथ में हम एक चीज और सीखेंगे कि पॉइंट बताने के साथ साथ हम वो तो प्लॉट करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको 2 इसमें से कराऊंगा, बाकी के आप 3 जो करके क्या कहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं या ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं या कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। कि पहला वाला पॉइंट है, आपको पता है ये पॉइंट प्लॉट करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये पहला वाला जो होता है ये एक्स रहता है और ये वाई रहता है। दोनों एक्स और वाई है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, और दोनों के दोनों पॉजिटिव किस में रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं। ठीक है, तो मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे और एक्स चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे एक्स कहाँ पे है और वो भी पॉजिटिव का, तो एक्स पॉजिटिव का ये रहा 4। ठीक है, अब बात करेंगे वाई पॉजिटिव का कहाँ है, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में, तो कहोगे वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 7 है वो है कुछ यहाँ पे, यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, आपको अब कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले आपको ये लाइंस को क्या करना है, प्लॉट करना है। और प्लॉट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है आपको ज्वाइन करनी है। रेड ब्लैक ले लेता हूँ, चलो ठीक है, रेड बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, आपको ये वाला जो पॉइंट्स है जो मैंने 4 लिया था, आपको ये डॉटेड लाइन से बनाना है और ये 7 तक लेके आना है ऐसे करके। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। फिर आपको ये वाला लाइन जो है इससे ये आपको ज्वाइन कर देना है, फिर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा और ये वाले फिर आप शो कर सकते हो। अब हमने क्या किया, अब हमने x में चली थी 4 डिस्टेंस और y में कितनी चली थी 7। अब हमने जब इनको लाइन से ड्रॉ कर दिया तो हमें एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे। इस पॉइंट का मान के चलो मैंने नाम मान लिया P है, और जो कि हमारे पॉइंट आए 4,7 आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। तो दो चीज पता लग गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है ये हमारा। चलो हो गया क्वेश्चन एक। दूसरा वाला क्या है, आपको इसमें भी पता है कि पहला वाला इसमें x रहता है और दूसरा वाला y। अब की क्या है कि x जो है हमारा
चलना तो एक्स एक्सिस में ही है, पर ये हमारा एक्स जो है कैसा है बच्चों, ये नेगेटिव है। आपको पता है इधर पॉजिटिव रहता है तो इधर नेगेटिव, दोनों फटाफट नेगेटिव का है। आपने कहा सर ये रहा कितना -3, ये रहा -3, ठीक है चलो वेरी गुड। चिंटू पता 5 कितना आएगा बाबू? चिंटू बोला सर इतना इजी पूछोगे? मैंने कहा हाँ, कि भाई ये तो पॉजिटिव का है प्लस में आएगा। मैंने कहा ये रहा 5। चलो नीली शर्ट वाले भैया, हाँ बताओ अब क्या करेंगे? क्योंकि सर इतना तो मुझे भी पता है कि करना तो कुछ है नहीं। आप क्या करोगे, आप इनको एक लाइन से ड्रॉ करिए और इनको मिला दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक स्केल रख लेता हूँ जिससे थोड़ा साफ सा दिखे। अब ये इसकी जस्ट डिस्टेंस में आप ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लीजिए और इसके बाद ये वाली लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए ऐसे करके, फिर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। आपको अब ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट पे मान के चलो ये वाला पॉइंट हमारा Q है और जो कि हमने शो कर दिया -3,5। और आपको पता है ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है। ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट है। दो चीज हो गई। देखो हमने ग्राफ पेपर पे किसी भी पॉइंट को भी प्लॉट करना सीख लिया, साथ ही साथ हमने क्वाड्रेंट भी बता दिया। अब क्या करेंगे, अब कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर चैप्टर खत्म, मजे लो फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू डिस्टेंस, कि कभी भी अगर हमारे को कार्टेशियन प्लेन पे कोई अगर पॉइंट्स दिए जाएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस किस किस प्रकार से निकाली जा सकती है। तो सबसे पहला है फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन पे सपोज करिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है और मान के चलो एक ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है। ये पॉइंट ए है, इसके पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट b है जिसके पॉइंट है x2, y2। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं। अब इनके बीच की हमें डिस्टेंस कैसे निकालनी है, डिस्टेंस कैसे निकालनी है? तो a to b निकालेंगे सबसे पहले डिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले मैं पहले ही ड्राइव कर रहा हूँ। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ab की। इसका मतलब क्या है, ab का मतलब है कि आप डिस्टेंस निकाल लो a to b, डिस्टेंस फ्रॉम a to b। इसका मतलब क्या है, a to b डिस्टेंस निकाल लो आप। और a to b का फॉर्मूला जो होता है वो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि जब हमें दो पॉइंट्स दे रखे हो तब फॉर्मूला लगाओगे रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी हम यहीं पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारे को दो पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है 7,2 और एक दूसरा पॉइंट दे रखा है -3,5। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं और बोला गया है हमसे कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, मान लेता हूं कि जो पहला वाला पॉइंट है वो क्या है 7,2 और जो दूसरा वाला है वो मान लेता हूं -3,5। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, और डिस्टेंस किसकी निकालनी है, ए बी की। ए बी यानी डिस्टेंस निकालनी ए बी की। फॉर्मूला आपको पता ही है, ऊपर ही लिख रखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू बता चिंटू कि सर x2 की वैल्यू तो -3 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर बीच में माइनस, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है चिंटी, 7, ठीक है 7। अब होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है नीली शर्ट वाले भैया कि सर y2 की वैल्यू तो पता नहीं। अरे तो ध्यान से देखो ना, पता कैसे नहीं लगेगी। ये y2 की वैल्यू देखो 5, फिर बीच में माइनस। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 2 है, उसका होल स्क्वायर। ये थोड़ा रूट बड़ा हो गया था, छोटा कर दिया। अब आ जाओ फिर से रूट, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। इनमें से संख्या 7 की बड़ी है यानी 7 की डिजिट, तो माइनस का 10 का होल स्क्वायर प्लस, और जब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर जो है जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा 100 और प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो मतलब टोटल हमारी डिस्टेंस जो निकल के आ गई वो आ गई ए बी की जो डिस्टेंस आ गई टोटल रूट में 101
9 निकल के आ गई और यही अपना क्या है आंसर। समझ गए बच्चों कि जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना आपको, मानना क्या है, सबसे पहले x1 y1 उसके बाद x2 y2 और उनके बीच के पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दोगे, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा वाला सीखेंगे। समझ गए बच्चों, दूसरा वाला क्या है ये नोट डाउन कर लेना, वीडियो रोक ले करो, रोक और आराम से काम को करते करो। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या सीखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन पॉइंट, कि हम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट किसी भी कार्टेशियन प्लेन में। तो देखिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, आपको पता है जहां पे ये एक्सिस काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। नाम भी लिख देता हूं अगर बच्चे भूल जाए तो, ये है ओरिजिन पॉइंट, ये एक्स एक्सिस और ये वाला एक्स डैश एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको इस वाले पिन पॉइंट से, जहां पे ये दोनों के दोनों एक्सिस काट रहे हैं, इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट ए तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो ध्यान रखना, कहीं भी आप जाओगे या कोई भी बताएगा तो ध्यान रखना, जब भी बुक बताएगा कि ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी, तो आपको वो बता देंगे कि बेटा इसका फॉर्मूला याद कर लो, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चा याद कर लेता है पर उसको पता नहीं रहता ये आया कहां से है, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, हम भी जानते हैं, पर ये आया कहां से हम उसे ड्राइव करेंगे। देखिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि जो भी हमने पॉइंट्स माने हैं, यही वाले तो पॉइंट्स हैं हमारे, और इस वाले पॉइंट्स को मैंने बोला था पहला वाला हमारा होता है x1, दूसरा वाला क्या होता है y1। ठीक है, इसका ये वाला हमारा हो गया x2, y2 हो गया। फिर हमने सीखा था कि अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लगाना है तो रूट वाला लगाएंगे। डिस्टेंस किसकी निकालनी है, डिस्टेंस हम निकाल लें ओ ए की, किसकी निकाल लें, ओ की। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस का, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना फॉर्मूला लगाने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, आप x2 x1 y2 y1 की वैल्यू पुट करेंगे अब देखते, और देखना आंसर कैसे बनेगा। x2 की वैल्यू क्या है चिंटू, कि सर x2 की वैल्यू तो यहाँ x दे रखी है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, रूट लगाया x लिखा। x1 की क्या है, सर x1 की तो 0 है, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, का होल स्क्वायर प्लस y2 की कितनी है चिंटी, y2 की है y, चलो, और y1 की कितनी है 0 होल स्क्वायर। आप सभी को पता है कि जब x में से 0 जाएगा तो x ही बचेगा, तो ये x का स्क्वायर हो गया, और इसमें से y में से 0 गया तो y बचेगा, और ये y का स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला बन के आ गया किसका, डिस्टेंस का। ये फॉर्मूला ऐसे ड्राइव हुआ है, देखिए आगे समझ में। अब आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि आपको ओरिजिन से, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि आपको ओरिजिन से क्या कहते हैं, मैं एक पॉइंट दूंगा, आपको डिस्टेंस निकालनी होगी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, given point is given, if given point is 7, -2, 7, -2 एक हमें पॉइंट दे रखा है, given point A is 7, -2। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, जिसने हमें एक पॉइंट दिया है A और जिसके पॉइंट क्या दे रखे हैं उसने 7, -2। तो आपको ये तो ओरिजिन हो ही गया था, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7, -2, बाकी सब कुछ सेम ही है। अब हमें OA की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाला फॉर्मूला आ गया था, आप सबने उतार लिया होगा। अब मैं इस फॉर्मूले से इस वाले का आंसर करूंगा, तो बच्चों मैं इतना उतार रहा हूँ, आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, उतार लो, मैं इतना मिटा रहा हूँ, इसमें फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे। देखिए हम डिस्टेंस निकाल लेते OA की, क्योंकि हमारा ओरिजिन पॉइंट O है और इसने पॉइंट A दे रखा, तो ये रहा A, पॉइंट क्या थे 7, -2, हमने वो भी रख लिए।
0,0 x1 y1 रहता है, ये x2 y2 रहता है। ठीक है, चलो रूट में x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, माइनस x1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 होल स्क्वायर। OA चल रहा था ये, आपको पता है 7 में से 0 जाएंगे तो 7 ही बचेगा, ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस आपको पता है ये माइनस का 2 ही बचेगा, फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, ये OA डिस्टेंस। 7 का स्क्वायर क्या होता है चिंटू? चिंटू बोला सर 7 का स्क्वायर, अरे बेटा याद कर लो, 7 का स्क्वायर होता है 49 और -2 का स्क्वायर क्या होता है, ये 4 होता है। जब आप इनको ऐड करोगे तो OA की वैल्यू आ जाएगी रूट में 53 और यही डिस्टेंस है किसकी, ओरिजिन से। ओरिजिन से क्या है इसकी, ये डिस्टेंस है। हमारा सारी चीजें क्लियर होते हुए चल रही हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला बचा है कौन सा, मिड पॉइंट वाला। तो फटाफट आप ये लोग उतार लीजिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला करते हैं और बस हमारा चैप्टर खत्म। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला कि कोई भी अगर हमें एक 2 पॉइंट दे दिए जाए कार्टेशियन प्लेन पे तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते कैसे हैं और मिड पॉइंट फॉर्मूला का क्या यूज होता है। एक लाइन है ये, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए जिसके पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बी जिसके पॉइंट दे रखे हैं x2 y2। अब क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला का, मिड पॉइंट का मतलब होता है जस्ट मान के चलो ये लाइन है, इसके बीच का पॉइंट निकालना। और पॉइंट लिखने का तरीका मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट P है x, y से लिखे जाते हैं और ये वाले हमें पॉइंट निकालने, इसी चीज को बीच वाले हिस्से को बोलते हैं मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, P लिखेंगे, इन दोनों का एवरेज लिख लेंगे x1 और x2 का और 2 से डिवाइड दे देंगे। ऐसे ही y1 प्लस y2 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल आएगा। समझ गए बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगाना। अब क्या है, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2 ये पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ये लाइन पे बना लिया हमने, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। मान के चलो ये A है और दूसरा क्या है B है। पहले वाले के पॉइंट दे रखे हैं 2,3 और इसके वाले दे रखे हैं -5,9। आपको बताया था पहला वाला x1 रहता है, दूसरा वाला x1 रहता है, x1 नहीं, पहला x1 दूसरा y1 और ये वाला x2 और ये y2। अब क्या करना है, सीधा सीधा इनका मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देता हूँ। मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको बताया ही है, P x1 और x2 को ऐड करेंगे, x1 और x2 को ऐड करो, x1 और x2 इनको ऐड करो, 2 + -5 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 को ऐड करो, y1 + y2। तो चिंटू बोला y1 तो सर आप 3 ले लो, चिंटी बोली y1 तो आप 9 ले लो, तो 3 + 9 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दो, ये ब्रैकेट और ये P, 2 का 2 ± का 5/2 और पॉइंट 3 और 9 होता है 12/2। अब इनको सॉल्व कर दो, P का P, 2 और 5, ये माइनस का 5 है, 2 प्लस का प्लस माइनस तो ये आ गया -3/2, 2 से इसे काट देंगे, 6 बार में जाएगा तो ये 6, ये अपने क्या आ गए हैं, पॉइंट आ गए, मिड पॉइंट, और यही अपना क्या है आंसर। तो सभी लोग निकालना सीख गए सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो थे डिस्टेंस रिलेटेड। तो हमने 3 फॉर्मूले सीखे, सारी की सारी हमने चीजें सीख ली, क्वेश्चंस भी करे, कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीखा, साइन के बारे में सीखा, कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, इंट्रोडक्शन भी सीखा, हिस्ट्री देखिए कैसे आया, कहाँ से आया। अब आपको क्या करना है, आप सभी ने लेक्चर तो देख ही लिया होगा और नहीं देख लिया होगा तो देखोगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको लेक्चर को पूरा देखना है, उसके बाद जब लेक्चर खत्म हो जाए थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट लेके एक पॉइंट्स के नोट्स बनाएंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट्स दे दिया, अब मैं आपको इसके PDF के नोट्स जो है क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक जस्ट 24 आवर्स के अंदर आपके पास आ जाएंगे और साथ ही साथ एक वर्कशीट आ जाएगी जिसे हम DPPs के नाम से जानेंगे। DPPs का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जो भी मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं। अगर सपोज करो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप क्या करोगे, कमेंट में लिखोगे सर हमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, आप मुझे इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।